और परमानेंट सेल के रूप में, ये स्लीपर सेल के रूप में भारत में आई है और ये परमानेंट भारत में जो है बसना चाहती है। और यहाँ की जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाएं ये जब ये जम जाएगी धीरे 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 ये यहाँ से ये पास करेगी। इसकी बहुत सारी जो ना हमारे पास इनपुट्स पाकिस्तान से भी और नेपाल से भी हमें प्राप्त हुई है, जो हम भारत सरकार को इस बारे में सूचना देंगे। और ये इसको एक जो टास्क और मिला है, इसको टास्क मिला है कि ये ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों को के बारे में, भारत के धार्मिक नारे के बारे में, जो हमारे नारे हैं जिनको हम भारत माता की जय का नारा हम लगाते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, राधे राधे का हम नारा लगाते हैं और दूसरे जितने भी। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर की जो पैरवी थी। आज 15 मई है, तो 15 मई को कोर्ट में क्या हुआ, अदालत में क्या हुआ, जो सीमा के लिए उन्होंने केसेस कर रखे थे। तो एक तारीख थी कि 15 मई को क्या होने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और आज 15 मई को अदालत में क्या क्या सरकार जो सीमा अगर उसको जेल भेजना चाहती है नहीं चाहती है, बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक सेकंड के लिए पूरा देखिए, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो भी राय है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार करना चाहूँगी, आप लोग किस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे काफ़ी मात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी आगे लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और आगे तक लेके जाइए, और आपको ऐसे ही डिफरेंट तरीके न्यूज़ आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। और परमानेंट सेल के रूप में, ये स्लीपर सेल के रूप में भारत में आई है और ये परमानेंट भारत में जो है बसना चाहती है। और यहाँ की जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाएं ये जब ये जम जाएगी धीरे 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 ये यहाँ से ये पास करेगी। इसकी बहुत सारी जो ना हमारे पास इनपुट्स पाकिस्तान से भी और नेपाल से भी हमें प्राप्त हुई है, जो हम भारत सरकार को इस बारे में सूचना देंगे। और ये इसको एक जो टास्क और मिला है, इसको टास्क मिला है कि ये ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों को के बारे में, भारत के धार्मिक नारे के बारे में, जो हमारे नारे हैं जिनको हम भारत माता की जय का नारा हम लगाते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, राधे राधे का हम नारा लगाते हैं और दूसरे जितने भी हमारे धार्मिक नारे हैं जो हम भारत में लगाते हैं, उन सभी नारों का और धार्मिक स्लोगन्स का ये प्रयोग अपने बचाव में कर रही है, ताकि ये देश की जनता को गुमराह कर सके, भारत की सरकार को गुमराह कर सके और भारत के लोगों को गुमराह कर सके और इस पे शक न किया जा सके। हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की एजेंसीज को और भारत की जनता को और दुनिया की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जो सीमा हैदर है, जो नेपाल के रास्ते से भारत में अवैध तरीके से एंट्री कर गई थी अपने 4 बच्चों के साथ, वो पूरी तरीके से सस्पेक्टेड है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो एक बहुत बड़ा टास्क लेके आई है। उस टास्क के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा अपने देश पाकिस्तान को वो गालियां देगी और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को वो गलत बताएगी और ऐसी ऐसी स्टोरी बताएगी जिससे भारत की सरकार और भारत की जनता उसको भारत में कबूल कर ले, उसको कंसिडर कर ले। ये उसको टास्क एक बहुत बड़ा मिला हुआ है और उसको साथ साथ ये भी टास्क मिला है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो धार्मिक नारे हैं वो लगाए, भारत माता के बारे में फेवरेबल नारे लगाए और इस तरह की बातें मीडिया में कहे जिससे भारत की जनता उसके पक्ष में आए, भारत की सरकार उसके पक्ष में आए और भारत की जो एजेंसीज है वो उसके पक्ष में आए। वो इस प्रकार के टास्क लेके भारत में आई है और उसका जो मोटिव है वो भारत में कुछ ना कुछ कोई बड़ा मोटिव है और वो पकड़े जाने पर ये सब ड्रामे इस प्रकार के कर रही है। क्योंकि उसने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में रहते हुए उसने एक पाकिस्तान का नंबर बतौर व्हाट्सएप नंबर उसने डाउनलोड किया है और वो नंबर का जब कोड मांगा गया, व्हाट्सएप ने जो कोड मांगा है वो कोड पाकिस्तान में आया है और वो कोड उसने पाकिस्तान से पूछ के उस नंबर को डाउनलोड किया है। जो वो नंबर है जो पाकिस्तान का इसने भारत में रहते हुए डाउनलोड किया है, उसका नंबर है 9231425127 और एक लास्ट का डिजिट है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं
क्योंकि वो मैं भारत की सरकार को, गृह मंत्रालय को और भारत की सुरक्षा एजेंसीज को भेजूंगा और वो एक नंबर छिपा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नंबर इसने जो है वो भारत में डाउनलोड किया है। ये वो नंबर है जो इसने भारत में डाउनलोड किया है और इसका कोड पाकिस्तान में गया है, जिसका मैं आपको बता देता हूं कि क्या कोड इसका आया था। इसका कोड था 930976। जब सीमा हैदर ने भारत में रहते हुए ये पाकिस्तान का नंबर पर जो मैंने आपको बताया है, इस नंबर को डाउनलोड अपने फोन में किया तो इसका कोड जो पहुंचा वो पाकिस्तान में उस सिम में पहुंचा जहां पर ये नंबर चल रहा था और वहां से फिर इसने वो नंबर किसी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अपनी आईडी से वो नंबर, वो कोड लिया जो कोड 930976 है और उस कोड को डाला अपने फोन में और वो पाकिस्तान का नंबर यहां भारत में डाउनलोड हुआ और उससे लगातार इसने बातें की। ये लगातार हमारे भारत की एजेंसीज को गुमराह कर रही है, हमारे भारत के लोगों को गुमराह कर रही है, हमारे भारत की सरकार को गुमराह कर रही है और जो ये पाकिस्तान को लगातार गालियां दे रही है, वहां के लोगों को गालियां दे रही है और वहां जुल्म, जोर जबरदस्ती जो बता रही है वो उनका मैटर है, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा बता रही है ताकि ये भारत में अपने पैर जमा सके। इसकी सारी चैट भी वायरल हो गई है जिसके अंदर ये खुद कह रही है कि मैं वापिस आना चाहती हूं। ये आप देखेंगे कि इसके अंदर कह रही है कि मैं वापिस आना चाहती हूं। ये कहती है कि मैं वापिस आना चाहती हूं और मैं बहुत परेशान हूं। ये आप देखेंगे, ये कहती है कि मैं बहुत परेशान हूं। उसके अलावा ये कहती है कि मैं सीमा, इसका जो निक नेम है वहां बोडली है तो ये अपना नाम भी बताती है कि मैं बोडली, ये निक नेम, ये सीमा, निक नेम बोडली। आगे ये कहती है कि परी की माँ, ये खुद को कहती है परी की माँ और वो आगे मैं आपको बता दूं कि सच में मैं हूं। ये आप देखें, एक एक चैट में पढ़ के बता देता हूं। ये आगे कहती है सच में मैं हूं, याद है मैं जब बीमार थी तो तुमने मेरी सफाई की थी और तुम्हें बाथरूम में, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत याद आती है, मैं फंस गई हूं, मुझे बचा लो। ये कहती है कि मैं फंस गई हूं। ये देखिए, ये कहती है चैट से मैं फंस गई हूं, मुझे बचा लो। तो दोस्तों ये सारी चैट मैं आपको, आपके चैनल्स को भी और आपको ये सबको, ये जो चैट्स है वो मैं आपको भेज सकता हूं, उसको कोई भी पढ़ सकते हैं, उसकी एक वीडियो भी आपको ये जो चैट्स है मिल जाएगी। तो इन सब बातों को देख के लगता है कि ये हम सबको गुमराह कर रही है, भारत की जनता को गुमराह कर रही है, देश की जनता को गुमराह कर रही है, दुनिया को, लोगों को गुमराह कर रही है और ये डबल स्टैंडर्ड रखती है, दोनों हाथों में लड्डू रखती है। ये पाकिस्तान में भी बात कर रही है और ये भारत में रह करके ऐसा दिखावा कर रही है और जानबूझ के पाकिस्तान को और वहां के लोगों को गालियां दे रही है ताकि ये भारत में पैर जमा सके। और भारत के जो नारे ये लगा रही है वो इसलिए लगा रही है ताकि इस पे कोई शक न किया जा सके। अगर ऐसी बात नहीं थी तो इसने पाकिस्तान का नंबर भारत में रहते हुए क्यों डाउनलोड किया, जो कि नंबर मैं आपको बता रहा हूं, एक डिजिट में छुपो रहा हूं क्योंकि ये नंबर वायरल ना हो जाए, लेकिन मैं भारत की एजेंसीज को और भारत सरकार को ये नंबर दूंगा। ये वो नंबर है जो इसने ये डाउनलोड किया और इस नंबर का जो कोड आया वो कोड आया 930976। ये पाकिस्तान में गया और वो कोड लेने के बाद इसने डाउनलोड किया और उससे ये लगातार जो है बात करती रही है। तो आप देखिए किस प्रकार ये सातिर है, किस प्रकार ये एक्सपर्ट है और किस प्रकार ये जो है वो तेज है और किस प्रकार ये इस प्रकार के कार्य कर रही है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये घर बैठी किसी के भी डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप से भेज सकती है पाकिस्तान में और हमारी देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को, हमारे देश की गोपनीयता को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसको तुरंत प्रभाव से जो है वो इसकी इस मैटर्स पे भी जांच की जाए और इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में डाला जाए। साथ साथ डॉक्टर एपी सिंह पे भी कार्रवाई की जाए कि वो थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए, थोड़ा सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो इसको शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, इसको फाइनेंशियल मदद कर रहा है और इसको एक जो लेडी भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, वो इसको साथ दे रहा है। वो भारत की सुरक्षा को ताक पे रख करके वो ऐसी लेडी का साथ दे रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो उसके लिए सीमा पहले और भारत की सुरक्षा बाद में है। तो ऐसे व्यक्ति को भी जेल में डालना चाहिए। ये सारे इनपुट्स मैं आपको दे रहा हूं और आने वाले समय में भी कुछ नेपाल से इनपुट्स आए इसके बारे में हमें पता चले जिससे देश अचंभा रह जाएगा कि ये 2019 से नेपाल में क्या कर रही थी।
वो इनपुट्स में आने वाले समय में आपको दूंगा। तो मेरी पुनः भारत सरकार से अपील है कि इसको यहां से तुरंत इसकी बेल कैंसिल करे और इसको डिटेंशन सेंटर में इसको रखा जाए, ताकि भारत की सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा से ये खिलवाड़ ना कर सके और धार्मिक नारों का प्रयोग करके ये हम सबको बेवकूफ ना बना सके और भारत की सरकार को, भारत की जनता को